मेरा नाम राजा नवीद आज़म है और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सिविल सर्विस में लियन की अहमियत। लियन बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है, ये किन सूरतों में अप्लाई होता है और कौन सा मुलाजिम इसको अवेल कर सकता है और ये कितने अरसे के लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि लियन बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है। लियन बुनियादी तौर पे सिविल सर्विस में मुलाजिम के लिए अहमियत का हामिल है। लियन में मुलाजिम अपना किसी सीट पर इस्तेकाक कायम करता है एक खास टाइम पीरियड के लिए और उस टाइम पीरियड तक वो सीट उसके लिए रिजर्व रहती है, तो इसको लियन कहा जाता है। लियन की सादा मिसाल इस तरह से ली जा सकती है कि अगर हम किसी जगह सफर करना चाहते हैं, किसी बस के जरिए से या ट्रेन के जरिए से या एरोप्लेन के जरिए से, तो हम अपनी सीट रिजर्व कराते हैं और वो सीट की रिजर्वेशन किसी खास अरसे तक वैलिड रहती है और उसके बाद वो रिजर्वेशन खत्म हो जाती है। इस तरह लियन के जरिए से कोई सरकारी मुलाजिम वो अपना सीट रिजर्व करता है लियन कायम करके और वो एक खास अरसे तक वो लियन वैलिड रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लियन का इतलाक किन पोस्ट पर होता है, कौन से मुलाजिम इसका इस्तेकाक रखते हैं और कौन से मुलाजिम नहीं रखते। तो सबसे पहले लियन सिर्फ वो मुलाजिम अवेल कर सकता है जो कि गवर्नमेंट सर्विस में रेगुलर मुलाजिम हो और कंफर्म सर्विस हो उसकी, कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या प्रोबेशन पे कोई एम्प्लॉय या डॉक बेसिस या करंट चार्ज पे कोई बंदा या टेम्परेरी बेसिस पे कोई जो अपॉइंटेड बंदा है वो ऐसा इस्तेकाक इस्तेमाल नहीं कर सकता। ताहम जो कंफर्म मुलाजिम है वो लियन टेन कर सकता है। हम अगला नुक्ता जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि लियन का इतलाक किन सूरतों में होता है और किस सूरत में ये मुलाजिम अवेल करता है। तो सबसे पहले लियन का इतलाक उस सूरत में होगा जब मुलाजिम अपनी मौजूदा पोस्ट से हटकर किसी दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करता है, तो उसे बाकायदा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को एक दरख्वास्त के जरिए लियन की दरख्वास्त करनी है कि उसकी पोस्ट पर उसका लियन बरकरार रखा जाए। अगर वो किसी हायर पोस्ट पर अप्लाई करता है या किसी दीगर कैडर में जाता है या किसी दूसरी सर्विस में जाता है, मिसाल के तौर पर वो पंजाब की सर्विस छोड़कर फेडरल की सर्विस में चला जाता है, वो कोई रेगुलर सर्विस के बाद किसी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में जाता है, भले वो हायर पोस्ट हो या उससे इक्वलेंट पोस्ट हो, तो ऐसी सूरत में वो अपना लियन आपका डिपार्टमेंट में कायम कर सकता है और इसका मफाद उसको ये होता है कि जब वो चाहे, अगर वो अगली सीट पर कंफर्म नहीं होता तो देन वो वहां पे अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस आ सकता है। लियन का इतलाक एक सर्विस से दूसरी सर्विस में, एक कैडर से दूसरे कैडर में तब्दीली और एक महकमे से दूसरे महकमे में जाने पर होता है और मुलाजिम के लिए ये चॉइस होती है कि अगर वो दूसरे महकमे में गया है, किसी दूसरी सर्विस में गया है या किसी दूसरे कैडर में गया है, तो वो अपना लियन पेरेंट डिपार्टमेंट में रिटेन कर सकता है। और इसका दौरानिया कानून में जो बयान किया गया है वो 3 साल है। अगर 3 साल के अरसे के दौरान मुलाजिम अगली सर्विस में कंफर्म हो जाता है या वो वापस अपने इदारे में आना चाहता है तो वो वापस आ सकता है, मगर उसके लिए ये है कि वो 3 साल का अरसा मुकम्मल होने से पहले पहले मुलाजिम ने फैसला लेना है कि वो या तो अगली सर्विस में कंफर्म हो जाए या फिर वो अपने साबका सर्विस में वापस चला जाए। चंद वजूहात की बुनियाद पे मुलाजिम इस राइट को एक्सरसाइज करता है कि अगर वो अगली सर्विस में कंफर्टेबल फील नहीं करता तो वो अपना लियन जो उसने रिटेन किया हुआ है उस पर अपने वापसी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकता है। और अगर उसकी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है और कंफर्म होने के चांसेस नहीं है तब भी वो अपने लियन पे अपने साबका डिपार्टमेंट में वापस आ सकता है, या किसी दीगर भी ऐसी वजह है जो जिसकी वजह से वो उस सर्विस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो अपनी वापसी इदारा की सर्विस में आ सकता है। इसके लिए रिटेन किया जाता है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।